अरे मोहित, सिर लटकाए क्यों बैठे हो भाई? सब ठीक है ना? नमस्ते सदानंद जी। इस नए जीएसटी कानून ने तो नींद ही उड़ा दी है। अरे मोहित, तुम तो जवान और पढ़े लिखे हो, इतने अच्छे और आसान जीएसटी कानून को लेकर इतने निराश क्यों हो? वो तो ठीक है सदानंद जी, लेकिन समझ भी तो आए कि हमें क्या करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अच्छा, तुमको रजिस्ट्रेशन का तरीका समझना है। मुझसे तुमको आज फायदा होगा, क्योंकि पिछले महीने भर में मैंने इंटरनेट पर जीएसटी के बारे में खूब पढ़ा है। लेकिन सदानंद जी, इंटरनेट पर तो बहुत सी गलत और झूठी बातें भी रहती हैं। तुम सही कहते हो मोहित, लेकिन भारत सरकार की वेबसाइट्स पर जाकर सारी जानकारी सही सही मिल सकती है। तुम चाहो तो वेबसाइट नोट भी कर सकते हो। वेबसाइट को हिंदी या अंग्रेजी में देख सकते हो। उन लोगों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है जिनका साल भर का टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक हो। पंजीयन की सीमा तय करने के लिए ऐसे सामानों या सेवाओं का टर्नओवर जिन पर जीएसटी न लगता हो, उनका टर्नओवर भी जोड़ना जरूरी है। ये भी याद रखना कि अगर किसी कारोबारी का काम एक से अधिक राज्यों में हो, तो सभी राज्यों के काम के टर्नओवर को कुल टर्नओवर में जोड़ना जरूरी है। मान लो तुम्हारा एक पेट्रोल पंप है और वहां मोबिल ऑयल भी बेचते हो, तो भले ही पेट्रोल को जीएसटी से छूट हो, लेकिन टर्नओवर की सीमा तय करने के लिए मोबिल ऑयल के साथ साथ पेट्रोल या डीजल की बिक्री को भी जोड़ना पड़ेगा। कुछ राज्यों में टर्नओवर की सीमा 10 लाख रुपए है, लेकिन छत्तीसगढ़ उनमें शामिल नहीं है। अगर तुम्हारा कारोबार छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड दोनों जगहों में है, ऐसी हालत में टर्नओवर की सीमा 10 लाख रुपए लागू होगी। उदाहरण के लिए, अगर छत्तीसगढ़ में टर्नओवर 7 लाख रुपए है और उत्तराखंड में 3.5 लाख रुपए, तो फिर इसे मिलाकर दोनों राज्यों में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। टर्नओवर की इस सीमा के बिना भी कुछ लोगों को पंजीयन कराना अनिवार्य है, जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई कर रहे हैं। जो लोग आज रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स देंगे, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जो इनपुट सर्विस वितरक हैं, जो लोग करयुक्त सप्लाई एजेंट हैं, जो लोग टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट करने वाले हैं, ऐसे सारे लोग अपना पंजीयन कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। क्या बात है, आज आप दोनों देश का कानून बदल के रहेंगे लगता है। अरे नहीं, मैंने जरा सी जानकारी हासिल की है तो अपना ज्ञान बांट रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे नहीं नहीं सदानंद जी, आप सचमुच बड़े मददगार हैं। ये बताइए, जीएसटी पंजीयन की समय सीमा क्या है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन में कर का दायित्व आने के 30 दिन के भीतर ये कराना है। अच्छा, अगर मेरे 2-3 अलग अलग तरह के कारोबार हैं, तो क्या मुझे इनके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन लगेगा या कि अलग अलग? अगर तुम्हारा काम एक से अधिक राज्यों में है, तो तुम्हें हर राज्य के लिए अलग अलग जीएसटी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एक राज्य में भी तुम्हारे बिल्कुल अलग अलग तरह के काम है, तो तुम उनके लिए अलग अलग जीएसटी ले सकते हो। जैसे अगर तुम्हारी एक बिस्किट फैक्ट्री है और एक मोबाइल फोन की दुकान है, तो ये दोनों काम बिल्कुल अलग अलग हुए और तुम 2 अलग अलग जीएसटी ले सकते हो। अगर तुम्हारा काम छोटा हो और टर्नओवर जीएसटी जितना ना हो, तब भी तुम स्वैच्छिक पंजीयन करा सकते हो, लेकिन उसे साल भर के पहले कैंसिल नहीं करा पाओगे। और ये भी है कि पंजीयन कराने के बाद अगर 6 महीने में तुमने काम शुरू नहीं किया, तो पंजीयन रद्द हो जाएगा। जो लोग आज के कानून में रजिस्टर्ड हैं और जो लोग नया रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, उनके लिए इंटरनेट पर इस लिंक पर पूरी जानकारी है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क भी नहीं। सारे कागज स्कैन कर लो और विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर दो। अगर कागज पूरे हैं और जानकारी सही है, तो 3 दिनों में रजिस्ट्रेशन ईमेल तुम तक पहुंच जाएगा। अगर एप्लीकेशन के कागज पूरे हों और जानकारी सही हो, तो फिर कोई भौतिक सत्यापन नहीं होगा। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा,
तब अगर अधिकारी को लगे कि किसी वजह से ऐसा सत्यापन जरूरी है तो वे ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर उस अधिकारी को 15 दिनों के भीतर सारे कागजात और फोटो जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद जीएसटी पोर्टल पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन पोस्ट हो जाएगा और जब जहां से चाहो उसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लो। जीएसटिन कुल 15 अंकों का होगा, जिसके पहले 2 अंक राज्य बतलाते हैं। जैसे 22 का मतलब छत्तीसगढ़ का व्यवसायी है। अगले 10 अंक पैन नंबर बताते हैं। उसके अगले 2 अंक एंटिटी कोड बताते हैं और उसके बाद का 1 अंक चेक सम कैरेक्टर बताता है। सदानंद जी, आज तो दिन ही धन्य हो गया। बाहर चलकर मैं आपको समोसा खिलाकर चाय पिलाना चाहता हूँ, आप मना मत करना। चलो, मैं इतनी गुरु दक्षिणा तो ले लूंगा, लेकिन तुम रजिस्ट्रेशन करा लोगे उसके बाद, उसके पहले नहीं। हाँ।